गुप्तकालीन साहित्य को स्वर्ण युग कहते हैं। शूद्रक का लिखा नाटक जिसका नाम है मृच्छकटिकम किसने लिखा? शूद्रक ने लिखा। मृच्छकटिकम का अर्थ है माटी का खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है। प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट कोटि का माना जाता है ये मृच्छकटिकम, जो शूद्रक द्वारा लिखा गया है। ठीक है। कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शकुंतलम विश्व की 100 उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों में से एक है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम की कथा चित्रित है, जिसमें जिनका जो पुत्र है वो भरत प्रसिद्ध राजा हुआ। तो ये अभिज्ञान शकुंतलम है, ये किसने लिखी? कालिदास ने लिखी। और किन किन पर आधारित है? तो राजा दुष्यंत और शकुंतला पर आधारित है। अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। ऐसी दूसरी रचना भगवद गीता है। भारत में गुप्तकाल में लिखे नाटकों के विषय में उल्लेखनीय है कि ये नाटक सुखांत हैं, दुखांत नाटक एक भी नहीं मिला है। ठीक है। गुप्तकाल में जितने भी नाटक लिखे हैं उनमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे जो नाटक है वो क्या हैं? सुखांत नाटक हैं। एक भी नाटक दुख से भरा हुआ नहीं है। निम्न वर्गों के लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, जबकि जो उच्च वर्ग के जो लोग थे वह संस्कृत भाषा बोलते थे। ठीक है। गुप्तकाल में जो निम्न वर्ग के लोग थे वो कैसी भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे, लेकिन जो उच्च वर्ग के लोग थे वे सिर्फ ओनली कौन सी? संस्कृत भाषा बोलते थे। बुद्ध घोष ने हीनयान धर्म पर प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम है विशुद्धिमग्ग लिखा है। किसने लिखा है? बुद्ध घोष ने लिखा है। जैन ग्रंथों में आचार्य सिद्धसेन का न्यायावतार सबसे प्रसिद्ध है। तो सिद्धसेन ने क्या लिखा है? न्यायावतार लिखा। ठीक है। गुप्त युग में बौद्ध दर्शन पर अनेक ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें असंग महायान धर्म का प्रकांड विद्वान था। ठीक है। वसुबंधु ने अभिधर्मकोश लिखा है। वसुबंधु ने क्या लिखा है? तो वसुबंधु ने लिखा है अभिधर्मकोश। इसमें बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है। किसमें? अभिधर्मकोश में किया गया है। गुप्तकाल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र किस भाषा में? संस्कृत में है। ये किसने लिखी? तो विष्णु शर्मा ने लिखी। को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबल के बाद इसका दूसरा स्थान है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। ये पंचतंत्र है। पंचतंत्र की आप फोटो देख सकते हैं। ये किसने लिखी? पंडित विष्णु शर्मा ने लिखी है। इसके कितने? 5 भाग हैं। 5 भाग में एक भाग है मित्रभेद, अगला है मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणास और अपरीक्षा कारित्र। ये कुछ नाटक और नाटककार और नाटक का विषय क्या था ये हम देखते हैं। सबसे पहले अभिज्ञान शकुंतलम, ये किसने लिखा है? तो ये कालिदास जी ने लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? तो कालिदास ने लिखा है। इसमें इसका विषय क्या है? तो दुष्यंत और प्रेम शकुंतला की प्रेम कथा पर आधारित है। ठीक है। दूसरा है मालविकाग्निमित्र किसने लिखा? तो मालविकाग्निमित्र भी कालिदास जी ने लिखा है। इसमें अग्निमित्र व मालविका की प्रेम कथा पर आधारित है मालविकाग्निमित्र। अगला है विक्रमोर्वशीयम, ये किसने लिखा? ये भी कालिदास जी ने लिखा है। इसमें सम्राट पुरुरवा और उर्वशी जो अप्सरा थी इसकी प्रेम कथा पर आधारित है। ठीक है। अगला है मुद्रा राक्षस किसने लिखा? तो ये लिखा है विशाख दत्त ने लिखा है। ये क्या है कि ऐसी ऐतिहासिक घटना में चंद्रगुप्त मौर्य के मगध के सिंहासन पर बैठने की कथा का वर्णन किया गया है। मुद्रा राक्षस में क्या किया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो मगध के सिंहासन पर जब बैठा था उसकी कथा का वर्णन किया गया है। किसने किया है? तो विशाख दत्त ने लिखा है। ठीक है। अगला है मृच्छकटिकम, ये किसने लिखा? शूद्रक ने लिखा है। ठीक है। मृच्छकटिकम क्या लिखा है? शूद्रक ने लिखा है। और इसका विषय क्या है? तो इसका विषय कि इस नाटक में नायक चारुदत्त, नायिका वसंत सेना के अतिरिक्त राजा ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, वेश्या, चोर एवं धूर्तदास का वर्णन किया गया है। ठीक है। मृच्छकटिका में
देवी चंद्रगुप्तम। ये किसने लिखा देवी चंद्रगुप्तम? ये विशाखदत्त ने लिखा है। इसमें क्या है, इस ऐतिहासिक नाटक में चंद्रगुप्त द्वारा सकराज का वध कर ध्रुव स्वामिनी से विवाह का वर्णन किया गया देवी चंद्रगुप्तम में। इसका चारुदत्तम ये भास ने लिखा है। इस नाटक का नायक चारुदत्त मूलतः भास की कल्पना है। ठीक है, चारुदत्त जो है वो क्या है, भास की कल्पना है। इसके बाद आता है स्वप्नवास दत्तम। ये किसने? ये भी भास ने लिखा है। इसमें महाराज उदयन व बासव दत्ता की प्रेम कथा का वर्णन किया गया